कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, 2 मुट्ठी आपके 2 मुट्ठी मेरे, 2 मुट्ठी रुक्मिणी जी ने पाए। द्वारिकाधीश कहते हैं रुक्मिणी जाओ इस सुदामा की झोपड़ी को महल बना के आओ। रुक्मिणी जी जाकर सुशीला जी से कहते हैं आपकी झोपड़ी को महल बनाना। सुशीला जी कहते हैं क्यों कि आपके पति 4 मुट्ठी चावल लेकर आए थे उसके बदले। तो सुशीला जी ने कहा वो 4 मुट्ठी चावल हमारे पड़ोसियों के थे, जहाँ पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ। उस पड़ोसी के यहाँ गए तो उस पड़ोसी ने कहा मेरे पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ। आज वही रुक्मिणी आपके यहाँ आ जाए कि आपकी झोपड़ी महल बनाना है तो आप क्या कहोगे? हमारी झोपड़ी महल मत बनाओ पर पड़ोसी का डबल मंजिल गिरा दो और भले ही पधारो आप। इस वृत्ति के लोग संसार में ज्यादा हैं, पर अपने गांव में नहीं, दूसरा गांव में हो। जिस गांव से यहाँ आए हैं उस गांव में ऐसे लोग नहीं है। एक पड़ोसी रोज अपनी छत के ऊपर खड़ा रहकर कहता था मालिक दौलत अगर दे तो ये बंदा खड़ा है और मौत अगर दे तो पड़ोसी पड़ा है। इस वृत्ति के लोग संसार में हैं। पूरी सुदामा पूरी द्वारिका के रूप में परिणित करना पड़ी रुक्मिणी जी को। एक जगह ऐसा आया, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के पीछे लगने में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली पीछे पड़ना और कैसे भी करके इसको गरीब करना। झूठी अफवाहें ने, रिपोर्ट ने, कई तरह से उसको नुकसान वो किया करता था और उसको पीछे रखते रखते खुद पीछे रह गया, मजदूरी करना पड़ रही है। एक दिन जंगल में रो रहा था तो देवता प्रसन्न हो गए और एक घंटी दी और कहा इस घंटी को तू घर में जाके बांधना और जो बजाकर तू मांगेगा तुझे मिलेगा पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उस आदमी ने घंटी बांध दी पर कभी नहीं मिलेगा। वो विदेश जाके वहां तगारी तोक रहा है पर घंटी नहीं बजाए, कहा पड़ोसी में डबल मिले। एक दिन पत्नी झाड़ा बुहारा करते करते घंटी बज जाती है, कहा मुझे 1 लाख रुपए मिले, पड़ोसी को 2 मिल गए। फिर उसको मालूम पड़ गया तो उसने घंटी बजा कर कहा मेरे 1 मंजिल मकान, पड़ोसी के डबल मंजिल हो गया। जो ये मांगे पड़ोसी को डबल मिले। बहुत प्रसन्न हो गई वो। जब विदेश से ये आदमी आया, आते ही पड़ोसी का डबल मंजिल देखकर इसके तो आधा खून तो जल ही गया। इसने जाकर बच्चों से नहीं पूछा कि तुम कैसे, पत्नी से नहीं पूछा कि तू कैसी, डायरेक्ट पूछा पड़ोसी के डबल मंजिल कैसे। कि स्वामी अपने घर में घंटी बंदी, उसको बजाकर हम जो मानते हैं ना अपने को मिलता है, पड़ोसी को दुगना मिलता है। उस आदमी ने कहा तूने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, पर फिर भी मैं कर लूंगा पूरा। वो गया, स्नान करके आया और घंटी बजा कर कहा भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए। पड़ोसी ने डबल मल तो दोगे, खुद की 1 फूट गई, पड़ोसी की दोनों फूट गई। फिर कहा भगवान मेरी 1 टांग टूट जाए, पड़ोसी की दोनों टूट गई। फिर कहा मेरे घर के आगे 1 कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुद गए। अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, आकर उस कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर अपनी 1 आंख फूटने से पड़ोसी की दोनों फूट रही हो तो काला चश्मा लगाने को तैयार रहेगा। पर मुझे बड़ी खुशी है मेरे रामनगर में ऐसे लोग नहीं हैं। यहाँ तो एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं और इस क्षेत्र में तो भक्ति आज भी जीवित है, मैं कह सकता हूँ। ये जो अपने रामनगर ने, दड़ोली ने, पाणोली ने, मालगढ़ ने, ये डीकेन ने, इधर तो धर्म आज भी मौजूद है, जीवित है। इसलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। और किसी के मन में अगर नहीं हो, मान लो वैसे कि कोई संगति का असर पड़ गया हो, तो इस कथा को सुनकर अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करना, दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश मत करना। सुदामा जी की पूरी जो नगरी थी, इस पूरी नगरी को द्वारिका के रूप में परिणित करना पड़ा रुक्मिणी जी को। उस पड़ोसी के यहाँ गए तो उस पड़ोसी ने कहा उस पड़ोसी की डबल आप महल बनाओ, उस पड़ोसी के महल बनाओ। पूरी द्वारिका के रूप में सुदामा पूरी परिणित होती है। उस दिन सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास रहे, वापस आए, आकर देखा वैसी ही गगनचुंबी इमारतें जैसे द्वारिका में थी। तो सुदामा जी मन ही मन कहने लग गए मेरी छोटी सी झोपड़िया को हटाया किसने, मेरी छोटी सी झोपड़िया को हटाया किसने, मेरे बड़ा भारी महल
बनाया किसने, ये बड़ा भारी महल बनाया किसने। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। मन में विचार कर रहे हैं। गांव के सभी लोग आकर तब कहते हैं कि आप पधारे थे ना द्वारिका, तब यहाँ पर रुक्मिणी जी आई और पूरी सुदामापुरी को द्वारिका के रूप में परिणित कर दिया है। सुदामा जी जीवन भर श्री कृष्ण को धन्यवाद देते रहे। अब भागवत जी के एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय में कृत्वा दैत्य वधा वंशम, जब भगवान ने धरती से दैत्यों का वध कर लिया तो भगवान के मन में ऐसा विचार आया कि धरती का भार तो मैंने दैत्यों का उतार दिया, पर मेरे वंश में उत्पन्न जो लोग हैं मेरे ही समान बल और बुद्धि वाले हैं, तो क्यों न मैं मेरे वंश को ब्राह्मणों का श्राप दिलवा दूं। पिंडार का करके एक तीर्थ है द्वारिका से 45 किलोमीटर की दूरी पर, वहां सभी संत विराजमान होकर अध्यात्म चिंतन कर रहे थे। तब एक सांब नाम के गोपाल को, न जाने क्या सूझा, एक सांब नाम के गोपाल को, भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न है, सांब नाम के गोपाल को भाई बहन के कपड़े पहनाए, माता बहन के वस्त्र पहनाए, घूंघट निकलवाया, पेट के ऊपर थोड़े कपड़े ज्यादा बांधे और जाकर उन संतों को प्रणाम करवा किया। कहा यह गर्भवती स्त्री महाराज, इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। कपट नम्रता से संतों ने कहा इससे जो भी उत्पन्न होगा पूरा का पूरा तुम्हारा यदुवंश ही समाप्त हो जाएगा, जाओ। हंसी की बगासी होगी, मालवा में है नहीं कहावत, हंसी की बगासी, या सबसे पहले आज भी थी हंसी की बगासी। उपहास किया और परिणाम श्राप मिला। कपड़े खोले, लोहे का मूसल निकला और उस मूसल को पत्थर के ऊपर घिसकर समुद्र में फेंका गया। समुद्र ने उसको डुबाया नहीं, तरंगों तरंगों के साथ एर घास के रूप में उत्पन्न होता है। यदुवंशी आपस में लड़े, उनके शस्त्र समाप्त हो गए। उस एर नाम की घास को हाथ लगाया, 2 धार वाला शस्त्र बनी और पूरा यदुवंश ब्राह्मणों के श्राप से आपस में लड़कर समाप्त हो जाता है। जो उस मूसल को घिसते घिसते थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था ना, उसको समुद्र में फेंका। एक मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया। मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा, अंदर से लोहे का टुकड़ा निकाला और वही जरा बाण बना, जरा नाम के लुब्धक को मिला और भगवान के चरण के निचले हिस्से में वही मूसल से बना बाण लगता है और भगवान अपने धाम को पधारते हैं। अपना तेज भगवत जी ने रख दिया है। उद्धव जी ने पूछा भगवान आपका सहारा कौन होगा, तो भगवान ने कहा मैं अपना तेज भागवत जी में रख रहा हूँ। ये भागवत जी पन्नों का शास्त्र नहीं, ये किताब नहीं, ये पुस्तक नहीं, ये वास्तव में भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसका प्रमाण भी हमने देख लिया है। मैंने कहा था ना आपको, 2 वर्ष से माथे शीश का दर्द का इलाज करवाना, माथे के दर्द का इलाज व्यक्ति करवा रहा था, सरदर्द, और 3-3 घंटे में गोली खाना पड़ा। पर जब अपने मल्हारगढ़ के पास कथा चली तो उन्होंने सुन लिया था कि तुलसी वहां से प्रदान की जाती है। महाराज मुझे भी भागवत जी की तुलसी दे दो। प्रहलाद जी सेन सूठोद वाले, मुझे भी तुलसी दो। तुलसी दी, तुलसी ग्रहण की, और जो वर्षों से इलाज करवा रहे थे, 3-3 घंटे में गोली लेते थे, उस तुलसी को ग्रहण करने के बाद 2-2.5 महीने हो गए, उनको सरदर्द नहीं हुआ है।